ये जी एंटरटेनमेंट को लेकर, क्योंकि हम शेयर देख रहे हैं कि आज लगातार छठे दिन ये टूटा हुआ है और 5.5% के आसपास की कमजोरी है। थोड़े से रिकवरी की कोशिश जरूर कर रहा है, 10% टूटा था, लेकिन इसके लिए क्या खबरें आ रही हैं ये बताने के लिए हमारे सहयोगी अंकुर मिश्रा हमारे साथ जुड़ गए हैं और उनके पास डिटेल ये है कि एनएसई एफएनओ के नए कॉन्ट्रैक्ट तब तक नहीं शुरू करेगा जब तक जी के पक्ष में अंतिम फैसला नहीं आ जाता। डिटेल्स के साथ अंकुर हमारे साथ जुड़ गए हैं। अंकुर, बताइए क्या डेवलपमेंट्स हैं। जी हाँ, जी एंटरटेनमेंट को एनसीएलटी से जरूर राहत मिल गई है, लेकिन हमें जो जानकारी मिली है उसके मुताबिक एफएनओ के नए कॉन्ट्रैक्ट्स पर से जो बैन लगा था एनएसई का, वो हटने की जल्दी संभावना कम है। हमें जो जानकारी मिली है उसके मुताबिक एनएसई एनसीएलटी के फाइनल ऑर्डर का वेट करेगा। अभी एनएसई का मानना यह है कि इस समय जो राहत मिली है इंसॉल्वेंसी प्रोसीडिंग्स पर, वो एक अंतरिम ऑर्डर है और जब तक एनसीएलटी का फाइनल ऑर्डर नहीं आ जाता, यानी कि कोर्ट क्लियरली नहीं बोल देता कि इन पे इंसॉल्वेंसी प्रोसीडिंग्स लग ही नहीं सकती हैं, तब तक एनएसई नए एफएनओ कॉन्ट्रैक्ट्स को हरी झंडी नहीं दे सकता है। आपको हम ये भी बता दें कि जो एनएसई ने ऑर्डर पास किया था नए एफएनओ कॉन्ट्रैक्ट्स को नहीं शामिल करने का, वो इसलिए था क्योंकि आईबीसी प्रोसीडिंग्स लोअर कोर्ट ने आदेश दे दिए थे और इसके बाद नियमों के मुताबिक वो एफएनओ में ट्रेड नहीं कर सकता है। तो इसीलिए एनएसई ने ये ऑर्डर जारी किया था कि जो मई महीने से जो कॉन्ट्रैक्ट होंगे वो नए कॉन्ट्रैक्ट्स नहीं शुरू होंगे। हालांकि मार्च और अप्रैल के कॉन्ट्रैक्ट्स हैं वो अभी भी एक्टिव हैं और एक्सपायरी तक जारी रहेंगे, और जब भी एनसीएलटी से या हायर कोर्ट से फाइनल ऑर्डर आता है वो उसको फिर से वापस कंसिडर कर सकते हैं। ठीक है, शुक्रिया अंकुर। तो जो मार्च और अप्रैल के जो एग्जिस्टिंग जो एफएनओ के जो कॉन्ट्रैक्ट्स हैं वो जारी रहेंगे, उस पर कोई दिक्कत नहीं है, वहां पर आप ट्रेड कर सकते हैं। लेकिन नए कॉन्ट्रैक्ट्स तब तक नहीं आएंगे जब तक एनसीएलटी की तरफ से फाइनल जो ऑर्डर है वो जी के पक्ष में नहीं आ जाता। और ये ऑर्डर कब आएगा? ये ऑर्डर आएगा 29 मार्च को। ये तारीख दी है एनसीएलटी ने अगली सुनवाई की, उस पर हमारी नज़र बनी रहेगी। लेकिन आगे बढ़ने से पहले आपसे एक राय जानना चाहेंगे विवेक। आप दोनों का बहुत शुक्रिया। जी में हम देख रहे हैं कि लगातार कमजोरी बढ़ती जा रही है और कमजोरी बढ़ने के साथ साथ उन निवेशकों की धड़कनें बढ़ती हैं जिनके पास इनके शेयर हैं। जी के शेयर को लेकर आपकी क्या राय होगी? अभी क्या करना चाहिए? क्या आपको उम्मीद है? हालांकि ये माना जा रहा है कि बहुत छोटी रकम थी, 100 करोड़ रुपए से भी कम की रकम थी, उसको सेटल हो जाना चाहिए, लेकिन थोड़ी अनिश्चितताएं तो हैं। आपकी सलाह क्या होगी इस पर? गुड मॉर्निंग अभिषेक। देखिए, दो बातें बोलना चाहूंगा मैं इधर। पहली चीज तो 100 करोड़ बहुत छोटा अमाउंट है और जी के पास उसके मुकाबले करीबन 600-700 करोड़ का कैश है। तो ये 100 करोड़ पे करके सेटल करना केस के लिए कोई बड़ी बात नहीं, आराम से लोग कर सकते हैं, पहली चीज। और दूसरी चीज, जब हमने पिछले हफ्ते भी शो किया था और मुझे ध्यान है यही लेवल्स पे जी आया था और मैंने बोला कि रिस्क टेकर्स जो रिस्क ले सकते हैं वो इन्वेस्टर्स इसमें जरूर इन्वेस्ट कर सकते हैं। और सेम डे मतलब उसी दिन 200 के ऊपर वापस ये पार हुआ था एक रिकवरी दिखा के। एक और चीज है कि अब ये एफ&ओ के चक्कर में ये आज स्टॉक डाउन है। देखिए, ऐसा जब भी न्यूज आता है ना, कोई भी नेगेटिव न्यूज, तो स्टॉक ज्यादा टूटता है एफ&ओ की वजह से। और मुझे लगता है कि अगर एफ&ओ कॉन्ट्रैक्ट फ्रेश नहीं लॉन्च होता है और अगर लोगों को सिर्फ कैश मार्केट में ट्रेड करना होगा तो वॉलेटिलिटी इसमें डेफिनेटली आगे चल के रिड्यूस होगी, कम होगी। यही बात लागू होती है अडानी शेयर्स के लिए भी। अगर एफ&ओ में नहीं होता तो इतना टूटता भी नहीं। तो मुझे लगता है कि जो रिस्क टेकर्स है और मीडियम टर्म इन्वेस्टमेंट के लिए रेडी है, वो लोग तो कैश में लेके इसको बैठेंगे। एफ&ओ में लेके वो गैम्बलिंग थोड़ा अगर स्टॉप होता तो कोई दिक्कत की बात नहीं। तो ये एक दिन का नेगेटिव समझ लो आप। मुझे नहीं लगता है कि ये कॉन्ट्रैक्ट लॉन्च नहीं होगा, उसका कोई बड़ा नेगेटिव फाइनली इसमें होने वाला है। तो रिस्क टेकर्स अभी भी मेरे हिसाब से तो इसमें एंट्री कर सकते हैं। और ऐसे डिस्क्लोजर में भी देख रहा हूँ कि आज अगर मैं ले पाऊँ तो। बिल्कुल। हाँ, तो ये खबर जी एंटरटेनमेंट से जुड़ी और फिलहाल उसका रिएक्शन भी स्टॉक में दिख रहा है। 6% की गिरावट इस स्टॉक में देखने को मिल रही है और फिलहाल अभी वे भी कह रहे हैं कि स्टॉक में थोड़ा सतर्कता बने रहने की यहाँ पर राय दी जा रही है। हाई रिस्क है इस वक्त जी एंटरटेनमेंट में, तो निचले स्तरों पे बॉटम फिशिंग करने की कोशिश ना करें, ये अभी राय हम देंगे तमाम ट्रेडर्स को और इन्वेस्टर्स को भी, और जिनके पास है वो वॉच करते रहे इस खबर को।